मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से तमाम देखने वाले व्यूअर्स को खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सब पर हो। और आज शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुदस की। और आज इस वक्त के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर वॉइस ऑफ गॉड टीवी की जानिब से उन तमाम तर लोगों की तरफ से, इस सारी टीम की तरफ से खुदा ने फिर से मुझे मौका बख्शा है ताकि मैं उसकी हजूरी में आकर आज आप सबको सामने फिर से खुदा के कलाम में से सीख सकूं और आप सबकी हजूरी में खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। सो आज खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये वक़्त दिया है ताकि मैं उसके ज़िंदा कलाम में से सीखूं और आप सबके साथ मिलकर खुदा ही के नाम को इज़्ज़त और जला सकूँ। आज जो मैं खुदा की हजूरी में कलाम आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ और अपनी ज़िंदगी के लिए लेने को हूँ, वो वक़्त के ताल्लुक़ से है कि आज हमारी ज़िंदगी में वक़्त किस कदर अजीम है, हमारी ज़िंदगी में किस कदर वक़्त की अहमियत होनी चाहिए कि हमें किस कदर इस वक़्त में खुदा यीशु मसीह के नाम को में आगे बढ़ना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। इस वक़्त में हमें अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम की तरफ आगे लेना है ताकि हम इस वक़्त में अपने आप को ज़िंदा खुदा की तरफ और मायल कर सकें और उसके नाम में और उसके पाक कलाम में उसकी अब्दी ज़िंदगानी में आगे बढ़ सकें और खुदा ही के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे वाइज़ की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक़्त है। तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम कलाम में से देखते हैं कि खुदा ने हर एक चीज़ का जो आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर बनाई उसका एक वक़्त मुकर्रर किया है। खुदा ने जिस काम को भी किया उसने उसके मुकर्रर वक़्त पर उसको किया और उसके लिए शुक्रगुजारी की। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने तरह ब तरह, हिस्सा ब हिस्सा अपने नबियों पैगम्बरों के वसीला से अपने कलाम को दुनिया में फैलाया, क्योंकि उसके कलाम का वक़्त आ चुका था, उस काम का वक़्त आ चुका था जिस काम के लिए उसने अपने नबियों पैगम्बरों का भेजा ताकि वो उस वक़्त पर उस काम को पूरा कर सकें, जो एक मकसद खुदा ने उनकी ज़िंदगी में रखा है। और हमें इस रोहे ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगियों में वक़्त को गनीमत जानना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये वक़्त हमारे पास हमारे ज़िंदा आसमानी बाप ने दिया है ताकि हम इस वक़्त में अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र कर सकें कि हम इन लम्हात में अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर रहे हैं। क्या हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें इस रोहे ज़मीन पर रखा है, हम इस मुकर्रर वक़्त में उस मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें फरमाती है कि हमारे पास वक़्त बहुत कम है, क्योंकि हमारा निजात देने वाला बहुत जल्द इस रोहे ज़मीन से हमें वापस आने को है। और बाप ने हमारी ज़िंदगियों में जो वक़्त मुकर्रर किया हुआ है, जितना वक़्त उसने हमारी ज़िंदगी में इस रोहे ज़मीन पर रखा है, हमें चाहिए कि हम उस वक़्त में अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करें, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में जानें और उसी के हजूरी में ठहरें और उसी के मर्ज़ी के मुताबिक चलते जाएं। क्योंकि ये दुनियादारी में जितना वक़्त हम गुजार रहे हैं वो हमारे लिए बेमायनी है, बेफ़ायदा है, क्योंकि हम दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दुनियादारी की बातों के, दुनियादारी के माहौल के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन खुदा ने जितना वक़्त हमें दिया है, जितना वक़्त हमारी ज़िंदगी में मुहैया किया है, हमें चाहिए कि हम उस वक़्त में खुदा की शुक्रगुजारी में बढ़ें, अपने आप को उसके आगे झुकाएं और उसे कहें कि बाप, जितना वक़्त तूने मुझे दिया है, जितनी सांसें तूने मेरी ज़िंदगी में रखी हैं, तुम मेरी ज़िंदगी में ये मौका दे ताकि मैं उस वक़्त में, उन लम्हात में भी तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं, तेरे अजीम कामों के लिए, नेमत व बरक़ात के लिए, और सबसे बढ़कर कि तू हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखता है। और मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमें इस कलाम से सीखना है कि ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है। इन दिनों में हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, हम रद्द भी किए जाएंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि लोग मेरे नाम के वसीला से तुमसे अदावत रखेंगे। और ये वक़्त आ चुका है कि लोग मसीह के मानने वालों से अदावत रखते हैं। सो इस वक़्त में भी हमें अपने ज़िंदा आसमानी बाप ही के नाम को झलाल देना है और उसी के नाम की शुक्रगुजारी करनी है
और अपने मसीही ईमान में बढ़ना है, ताकि हमारा ईमान इस कदर कामिल हो कि हम आजमाइशों को में से गुज़र कर जब खुदा की हज़ूरी में पहुँचे तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने के लायक ठहरे। सो आज खुदा मुझे और इस आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरक़ात से नवाजे और हम खुदा की शुक्रगुज़ारी कर सकें। आमीन।